राहुल गांधी जो है वो एकदम हम चाहता है कि बिहार के इतना गंदा गंदा बारे में बोलता है, मोदी जी को माँ को गाली उसने देता है? कितना वो होशियार है, क्या वो देश चलाएगा? वो देश क्या चलाएगा? आज 5 साल से मोदी ने जो है समूचे भारत को खिला रहा है अनाज, आज बिजली फ्री, क्या क्या नहीं मोदी ने कर रहा और नीतीश बाबू ने, और उसने क्या किया है आज दिन तक बिहार को या किसी जगह को वो दिया है रिलीफ खाने के लिए? रिलीफ दिया है? आज मोदी ने क्या किया है? 5 साल से जो है राशन फ्री में खिला रहा है, जनता खा के मस्त है। आज कोई भी जनता भूखे नहीं है बिहार में। राहुल गांधी तो उनको वोट चोर बता रहे हैं। अरे वोट चोर क्या बनेगा? वो खुद चोर है, वो तो खुद चोर है, क्या रोज चोर बनाएगा? वो चोर ने दूसरे को चोर बनाता है। उसको बिहार को क्या चलाएगा? देश क्या चलाएगा? उसको ज्ञान है अपना? क्या बोलेंगे? उसको माथा में कुछ है? बिहार में वोट लेने के लिए आया है, वो यात्रा लेकर आए थे। यात्रा है, घुरते रहो, बाप का जिम्मेदारी समझ रहा है उसने। घुरते रहो, हाँ घुरो न खूब, हवाई जहाज से बाप ने कमा के रखा है, घुरो खूब। लगता है कांग्रेस कुछ यहाँ सीट पा पाई। अरे उसका तो वो नतीजा आएगा कि वो फिर देख नहीं पाएगा। हाँ, जमानत जब्त होगा इसी बिहार में कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनके साथ एक और बिहार के तेजस्वी यादव भी थे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। जो कि 7वां क्लास पढ़े हुए है वो देश चलाएगा, बिहार चलाएगा। क्या बात आप कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, विकास का बाढ़ आ जाए। वाह, बहुत सुंदर बात बोला है। हाँ, उधर बात कीजिए। के बाप को, के सभी के बाप को बना दिया, उसको ऐसा कार्य किया, राजनीति से अलग कर दिया, जिसको जेल की हवा खानी पड़ी। उसी का बेटा न है तो उससे क्या बात करेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। क्या कहेगा? अरे तुम्हारा बाप बना तो क्या किया? तुम कहां से आए हो? बापे के पेट से ना? तुम उससे भी आगे बढ़ोगे। चोर हो, चोर हो, चोर हो। बिहार को भारत को कांग्रेस ने चूसा है। जवाहरलाल नेहरू जब विवादित हो रहा था 1953 में, जिन्ना ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, क्यों कश्मीर को विवादास्पद रखा? उस पर 370 क्यों लगा? जब भारत के खजाने से पैसे खर्च होते थे। मोदी ने उसको पहला काम किया। कोई भी प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री इसको कार्य को खत्म नहीं कर सका। एक मोदी। 370 की बात कर रहे हैं। हाँ, 370-35 से मोदी ने खत्म किया। तलाक मोदी ने समाप्त किया, कांग्रेस नहीं किया है। कांग्रेस देश को चूसा है, चूसा है, चूसा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने बहुत देश का विकास कर दिया। क्या सब विकास किया? मूर्खों के सामने में कहता है। लोकसभा में बोले तब उसको जवाब मिलेगा। चौराहे पर के घर में क्या देंगे उसका जवाब? उसकी कोई जवाब तो नहीं है। अभी वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए थे बिहार में। आए थे तो हम लोग वोटर अधिकारी ना आए थे, हम देहाती है। हमारे निकट तो नहीं आए हैं, वहां तक तो हमारी पहुंच तो नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी किया? वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। बीज का रोपण बिहार भारतवर्ष में किसने किया? कांग्रेस। मोदी अगर चोरी करता तो भारत के खजाने से दरमाहा नहीं लेता। ये सुनते हैं? मोदी को जब अमेरिका सरकार ने फंस गया था, 17 करोड़ का कोट पैंट दिया। जैसे ही घर यहाँ आया लोकसभा में, तुरंत नीलाम कर दिया और भारत के खजाने में पैसा गया। ऐसा कौन प्रधानमंत्री है? एक को नजर दीजिए। बिहार के लिए भी कुछ काम वाम वो किए हैं कि नहीं? खूब किए हैं, खूब किए हैं, खूब किए हैं। बिहार को क्या, किस चीज में पूछना चाहते हैं? आपको कुछ पेंशन, कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं? हाँ, फायदा पहले 400 था, अब 1100 हो गया। पर कोई प्रधानमंत्री नहीं देता था। साल में मोदी 6000 रुपया देते हैं किसान को। भी मिलता है आपको? जी
हाँ, तो ऐसा फायदा मिला कभी? कभी नहीं मिला है, कभी नहीं मिला, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मोदी के राज में जिसका मोदी चाय बेचता था। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उनका कपड़ा पेरिस से आता था। है, मोदी ने ऐसा वह त्याग नहीं किया है कांग्रेस जो मोदी ने 15 साल में त्याग किया है। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार तो बर्बाद कर दिए मोदी। कैसे बर्बाद कर दिए हैं? जब वो लालू यादव थे मुख्यमंत्री तब बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ? अगर विकास करता तो जेल में जाता। अगर वह देश को विकास करता, हम ईमानदार हैं, तो 20 वर्ष की सजा होती। बताइए, कांग्रेस से राजनीति से अलग क्यों कर दिया? क्या कारण है? आप ही स्पष्टीकरण दीजिए। तो क्या देखे आप उनके राज में? उनके राज में कुछ नहीं देखा, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। जंगल राज। अच्छा, जो हम जंगल राज अभी हम सुन रहे हैं बिहार की ये प्रेशर की बीमारी है, इसलिए हाँ, हमको आराम करने। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिंह नाम है। यहाँ दीजिए पहले। क्या कहेंगे अभी जब बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकाले, वोट चोर कह रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, उससे होने वाला वोट वो क्या चोरी करेगा? वो तो खुद अपना खानदानी चोर है। और देखिए कि बिहार में अपहरण उद्योग, कौन कौन उद्योग सब चला था, डेवलप हुआ था। आज मोदी का राज है, रोड है, नाला है, पुल, ऐसा सा पुल लालू को जिंदगी में देखा था? एगो भागलपुर पुल बनाया है, सलाउद्दीन में रोज रिपेयरिंग होता है, इसलिए उसकी क्या तुलना करते हैं? उसका एगो बेटा है, सारा कहाँ बाजार मूर्ख है, एकदम लंठ के बात करता है, उसे नेता बातें नहीं करता है। राहुल तो मुख्यमंत्री बनने का कह रहे हैं। वो इस जन्म में क्या बनेगा? राहुल तो खैर बकलोल है, उसको बोलने आता नहीं। उसको दूगो जो मूर्खावाली देता है वही बोलता है, उसको अपना ब्रेन ही नहीं है। एक राष्ट्रीय नेता को क्या बोलना चाहिए, किस भाषा में बोलना चाहिए, वो तभी नहीं है। प्रधानमंत्री या उसकी स्वर्गीय माता को गाली देता है, यही संस्कार है उसका? ये भारत का संस्कार है? वो बिहार में वो क्रोध है लोगों को कि उसको अनुभव हो जाएगा इसी इलेक्शन में। अच्छा, अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया। जो एम.के. स्टालिन हैं वो बिहारी को लेकर कैसे शब्द बोलते हैं। पंजाब के जो सीएम हैं कांग्रेस के जो थे वो भी बोला करते थे, और फिर दोबारा बिहार को बीड़ी से जोड़ दिया। तो कैसे देख रहे हैं इस सब चीजों को? कैसे हम लोग तो देखिए रहे हैं, और देखे कैसे ने जो गाली दिया है उसको लेकर घुमा रहा है। इससे उसका क्या वोट पर प्रभाव पड़ रहा है उसको नहीं अंदाजा है। एक पब्लिक का मूवमेंट का वो 10 को अपना रखता है आगे में, हो करता है, बुझता है कि हमारा एकदम जीत गए। इसलिए वो सब बात नहीं है। हम लोग सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसका जवाब हम लोग इलेक्शन वोट से देंगे। अब वोट कैसे वोट चोरी होता है? हम लोग तो वोट गिराते हैं, हर चीज देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो चुनाव होगा कहाँ वोट पड़ेगा? क्या लगता है बिहार कहाँ ठप्पा मारेगा? बिहार मारेगा बीजेपी पे, कमलपुर मारेगा, ये तीर अलायंस इसलिए मारेगा। अच्छा, क्या ऐसा कर दिया है जो आप कमल कह रहे हैं, मोदी का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया आप? देख रहे हैं उससे काबिल से डेवलप नेता ही नहीं है। उससे ईमानदार नेता रहे, चाहे नीतीश हो या मोदी हो, दो ठो देखिए सुपर ही ईमानदार है। और दोनों जिस ढंग से वो लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक देखेगा ना, सब जाहिल है बिहार में। बिहार में सी IAS और IPS कोई है? बंगाल है। कल बंगाले में उछल रही थी ममता, मोदी चोर। साला सब दिन जिंदगी में वो चोरी करके जीतती है, वहां तो बीजेपी है नहीं, और चोर कहता है मोदी वोट चुरा लिया बंगाल में। इसी से देखिए सबका क्या एगो हवा सब गुफा छोड़ दिया है, और सबका समय पर सबको जवाब बिहारी देगा। बिहारी भूलेगा नहीं, जीवन में नहीं भूलेगा। अच्छा, ये बताइए, आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं, खेती करते हैं? हम लोग खेती करते हैं, किसान है। अच्छा, वो किसान सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। और जो पेंशन की कह रहे हैं 1100 बढ़ा? हाँ, 1100 मिल रहा है। क्या फायदा हो 2 महीना से बहुत ही फायदा हो रहा है। हम लोग के जीवन में की बात है, रक्षा की बात है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, मोदी तो जो है बिहार को बर्बाद कर दिए, RJD का सरकार बनेगा तो काम होगा। वो जितना मियाँ को और यादव को जाके ये कहने के लिए, बाकी कास्ट को उसको एगो वोट नहीं मिलेगा। वो उसमें भी ज्यादा भी इसका आजादी फुटिए गया है वो हम, इसलिए उसका कोई बात नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका। इसलिए तेजस्वी क्या करे, घर से बाहर निकलेगा तब ना, खा के सारा गैरा की तरह गला हो गया है। उसका देखते बोली एकदम, और ये सब ज्ञान होना, और जीत जाता है वो बाप के लालू के राज पर, लेकिन उस सबको अपना व्यक्तिगत मेरिट कुछ नहीं है। तो अच्छा, इस बार जो ऐसा अपमान जो कांग्रेस लगातार कर रहा है बिहार के लोगों का, कैसे जवाब दीजिएगा इस बार?
जवाब तो हम लोग वोटे से दे सकते हैं। वोट जो होगा उसी हम लोग जवाब देंगे उसको। और तो हम लोग पास कोई हथकंडा है नहीं। उसको तो समय पर उसको ज्ञान हो जाएगा। गाली दी है तो क्या है, नहीं माफी मांगेगा, उसका बाप को माफी मांगना पड़ेगा। अच्छा, आपने उनको कहा लालू, अब तो आपने छेड़ दिया लालू का प्रसंग कि क्या जब लालू भी जब मुख्यमंत्री रहे तो क्या वो तो तेजस्वी कहते हैं, सुनिए तेजस्वी कहते हैं वो तो गरीबों के मसीहा थे। गरीबों का मसीहा, जितना अपहरण और डकैती चोरी सबका सरदार वही था। किसी का गाड़ी अपहरण होता था तो कहाँ है, लालू के बंगला में है। एक डॉक्टर एक कांड देखे थे पटना का, जरा गया उसको छुड़ाने के लिए, हो कुछ दे लेके ले लो, लगता है वो गरिया वहीं लगा है। इसलिए कौन नहीं जानता है लालू को। तो वापस लाइएगा आरजेडी को? आरजेडी को लाएंगे, वो सब इस जन्म में छोड़ देंगे। वो सब संभव नहीं है आने वाला। किसको लाइएगा फिर? लाएंगे बीजेपी को लाएंगे। नीतीश आएगा या बीजेपी रहेगा, ये दोनों का अलायंस में जो बनेगा गठबंधन सही रहेगा, निश्चित सही रहेगा। अच्छा, बिहार वालों को कुछ काम वाम दोनों दी? नेता ईमानदार है, दोनों करने वाला नेता है। एक आपके विधानसभा में क्या किए हैं? विधानसभा में जो होना चाहिए, रोड है, नाला है, घरे घर नल जल सब सुविधा है। राशन कार्ड का सुविधा है, राशन का जितना गरीब गुरबा है सबको मिलता है। कोई चीज का जो आवश्यकता है सरकार देने का वो दे रहा है। अच्छा, आपके यहाँ किसी को पीएम आवास से मिला है मकान? हाँ, कई मकान मिला है। जो उसकी लेवल में है उसको मिला है, कुछ को बन रहा है, किसी को मिला है, वो कोना पर भी देखते हैं है। जो उस लेवल में रहेगा सबको मिला है, इसलिए कमी नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? तो बिंदु क्या है सो बताइए ना। नाम बताइए तो थोड़ा तो पता चलेगा। हाँ बोलिए ना, पहले गुंजन को दीजिए बोलने। अच्छा ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव होना है, कहाँ ठप्पा मारिएगा? नो कमेंट, इट इज माई पर्सनल मैटर, इसलिए इसको सीक्रेट ही रहने दीजिए, हम कहाँ मारेंगे। अच्छा ये बताइए, बिहार में कुछ काम वाम हो रहा है कि नहीं? हाँ काम हुआ है, रोड है, बिजली है, सुख सुविधा तो बढ़ा है पहले की तुलना में तो विकास हुआ है। अच्छा, मोदी कुछ काम कर रहे हैं जो इतना बड़ा बड़ा वादा करते हैं? काम तो अभी तो वैश्विक स्तर पर नाम तो है, काम तो कर रहे हैं। क्या बिहार को क्या दिए हैं अभी तक? अब बिहार आखिर ये जो सेंट्रल से जो फंड आता है बिहार को तो आता ही है, तो बिहार को जब आता है तो उससे कम तो होता ही है। पहले तो इतना कम होता नहीं था, चूंकि इतना फंड भी केंद्र सरकार कभी नहीं देती थी जितना अभी दे रही है। तो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं वो। नो कमेंट। ऑलराइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में, आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार की चुनावी यात्रा पर हम लोग उतरे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि बिहार का अपमान कांग्रेस द्वारा फिर दोबारा किया गया। जैसे एमके स्टालिन और अन्य हम देखते हैं जो कांग्रेस से जुड़े नेता हैं, कैसे लगातार बार बार बिहार के लोगों का अपमान करते हैं। फिर दोबारा यही हरकत कांग्रेस की तरफ से देखी गई। कांग्रेस केरला की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें बिहार को बीडी से जोड़कर बताया गया। इस समय मैं मौजूद हूं गोपालपुर विधानसभा में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ एक मंदिर है। जैसे कि हम भ्रमण करते रहते हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, अब इस विधानसभा में आए हैं तो यहाँ पर जानेंगे जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, जो बिहार के बिहारवासी हैं, वो आखिर इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। आप देखेंगे कि दोपहर का समय है और लोग यहाँ मंदिर के आसपास हैं, कुछ लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये जो मंदिर के पास बीच इनसे बात करेंगे। जो कांग्रेस लगातार बिहारियों का मान कर रही है, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने यहां पर निकाली और इस बीच हमने देखा कि वो सभी नेता वहां मौजूद रहे जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया और वही सोचते हैं कि क्या बिहारी अब उनको वोट देंगे। और अब बिहार के लोग क्या सोचते हैं उन सभी लोगों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, उस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिसमें लगातार झूठ बोला गया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करना। और एक के बाद एक जब फैक्ट चेक हुए तो राहुल गांधी का एक एक झूठ उधर पकड़ा गया। राहुल गांधी की जितने भी फैक्ट थे उसमें कितना बड़ा झूठ था, कितना बड़ा झोल था, वो सभी पकड़ा गया। बिहार को लेकर कई सारे दावे किए थे। अब जो बिहार वासी हैं, क्या वो इस अपमान का बदला किस तरीके से लेंगे, और जो अपमान लगातार कांग्रेस की तरफ से हो रहा है वो उसको कैसे देखते हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। माहौल आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो मेरे को नजर आ रहे हैं कि अपना बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इन्हीं से ही अब ये राजनीतिक बातचीत शुरू की जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभाष चंद्र सिंह। प्रभाष चंद्र सिंह जी, थोड़ा तेज बोलिए, बिहार में आए हैं तो थोड़ा सुनाई नहीं, साउंड नहीं आएगा तो फायदा क्या है। अभी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस केरला ने एक ट्वीट किया,
बिहार को बीड़ी से जोड़ा गया। यहाँ इनडायरेक्टली कहा गया है या डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि बिहार में लोग ये बीड़ी, ये तंबाकू, ये सब का नशा करते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं अपमान करे जा रहे हैं बिहार के लोगों का, और फिर वही लोग आते हैं यहाँ वोट मांगने। सबसे पहले तो बिहार के बारे में जो भी बोल रहा है उसको शायद पता नहीं है कि बिहार पूरे विश्व में, सिर्फ भारत नहीं, गणराज्य के लिए जाना जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर राष्ट्रपति या सबसे जो उच्च पद है वह बिहार वासियों ने ही लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध हो, चाहे वह महावीर हो, कोई भी अगर लिया जाए तो सबका सब बिहार में ही है। तो उन लोगों को शायद पता नहीं है कि बिहार कितना आगे है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो किसी के बोलने से बिहार नीचे हो जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। आज भी बिहार में IAS हो चाहे IPS हो, उसकी संख्या अगर देखा जाए तो किसी से भी कोई कम नहीं है। इसलिए हमारा बिहार को कितना भी लोग मतलब दूसरे कुछ भी करे, हमारा बिहार पीछे हटने वाला नहीं है। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी उसमें थे, और हमने वो नेता भी देखे जो अपने राज्य में जो बिहार वासी हैं उनको कैसे अपमान करते हैं, उनके लिए कैसे शब्द बोलते हैं। वो लोग भी यहाँ वोट मांगने आए थे। वोटर अधिकार यात्रा को आप लोग कैसे देखते हैं? उनका अपना राजनीतिकरण है, तुष्टीकरण की नीति है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आजकल जितने भी पब्लिक है वो समझदार है, वह सबके सामने अपना वास्तविकता को रखते नहीं है। इसलिए करके वह कितना भी कुछ करें, अधिकार जो मतलब वोटर है यहाँ का, वो समझते हैं कि भारत में नहीं बिहार का किस तरह से अपराधीकरण हुआ था, और उस अपराधीकरण को समझ करके ही लोगों ने बीजेपी को इधर ले आया था। अब उसके बाद भी जो बिहार के लोग हैं वो अब काफी समझदार हैं, वो अपने अनुसार हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वोटिंग करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल के बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। वो तो देखिए, मोदी अगर वोट चोरी कर रहे हैं तो ये उनके हाथ का चीज ही नहीं है। ये हम लोग को पता है कि पूरे भारत में चुनाव आयुक्त या चुनाव का काम किसी और को करना है। कोई राजनीतिक पार्टी क्या वोट करती है, मतलब कि ये चुनाव करवाती है क्या? राजनीतिक पार्टी को चुनाव कराने का अधिकार है क्या? जब उनको अधिकार ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो एक अलग स्वतंत्र संस्था है, वो स्वतंत्र संस्था कराती है। तो किसी को भी झेलना या किसी को पार्टी को दोष देना ये कहीं भी सही नहीं है। अच्छा, जो राहुल गांधी अभी बिहार आए थे, तो क्या लगता है कि बिहार वासियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उनका? कुछ मिलेगा उनको यहाँ से? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो सब देखिए, सभी का अपना उल्टा। अरे वो तो इतना वो जो है ना राहुल बाबा, वो क्या, हम तो राहुल बाबा नहीं। हाँ,